हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। मेरा नाम है मनीषा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी में पीएसआई और ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका एम यूपीएससी 2026 है तो आप किस तरीके से अपनी मंथली शेड्यूल बना करके, अपने प्लान्स बना करके आप सेल्फ स्टडी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड की हेल्प से आप अपने ऑप्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है जिसमें हम आपको मंथली और वीकली शेड्यूल प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले हम आपको मंथली शेड्यूल प्रोवाइड करा पाएं जो आपको नॉर्मली हर मंथ की फर्स्ट डेट को आपको अवेलेबल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ हर हफ्ते संडे के दिन आपको शाम तक आपको अगले हफ्ते की जो भी प्लानिंग है, जिस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली है। ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम बात करेंगे कि अगर आप आज से प्लान कर रहे हैं पीएसआई और ऑप्शनल के साथ तैयारी करने का तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप यूपीएससी 2026 में अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट में, यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में आपके ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्च में एज यूजुअल 31 डेज हैं और इस बार मार्च जो है स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, यानी फर्स्ट डेट सैटरडे से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 31st जो है वो आपकी मंडे तक है। यानी हमारे पास अगर आप ओवरऑल देखें तो एक जो पूरा मंथ है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें एक होली फेस्टिवल आ रहा है जिस वजह से हो सकता है 2 या 3 दिन आप थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आए, बट हमने शेड्यूल इस तरीके से बनाया है कि आप अपने जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। आप वर्किंग हैं तो भी मैनेज कर सकते हैं, आप फेस्टिवल के लिए घर जा रहे हैं, जो कुछ भी उन चीजों को मैनेज करके आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन प्लान को फॉलो करते जाएंगे, आई विल टेक गारंटी फॉर दैट कि आप यूपीएससी 2026 के लिए बहुत अच्छे से रेडी रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, पीएसआईआर का सिलेबस क्या है। पीएसआईआर के सिलेबस में आपको पता है 2 पेपर हैं, दोनों पेपर में टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे कि पहला जो पेपर है उसका फर्स्ट सेक्शन है वो आपका थ्योरी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी है और थिंकर्स हैं, जिसमें इंडियन थिंकर्स आते हैं और आपके वेस्टर्न थिंकर्स आते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। इसमें हर साल बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और एक स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा सा सिंपल टॉपिक पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा मोरल भी बूस्ट होता है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है इस सिलेबस को, पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करने का। तो हम अप्रोच और सिलेबस में जब हम बात करेंगे तो आई टेल यू कि व्हाई वी आर चूजिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट एज आवर फर्स्ट टॉपिक। बट हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ। आप कल, यानी जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी 1 डेट को, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के साथ, इसी सिलेबस वाली शेड्यूल वाली वीडियो के साथ आपको एक सिलेबस की वीडियो भी आपको साथ में मिलेगी, जिसमें कंप्लीटली डिटेल में बात करी गई है और यूपीएससी ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है सिलेबस को। आपको टॉपिक वाइज चलना चाहिए या आपको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके चीजों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और संडे को आपके पास वीडियो आएगी जिसमें अप्रोचेस को लेकर के बात करी जाएगी कि आप किस टाइप से पीएसआईआर को अप्रोच करें। बिकॉज नॉर्मली आप कितना ही शॉर्टकट अपना लो, कुछ भी कर लो, 4 से 5 महीने का टाइम इसमें सिलेबस को कवर करने में लगता है, बिकॉज लेंथी टॉपिक ये है। तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में भी हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 में बेसिकली 3 पार्ट हैं, एक आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, एक वेस्टर्न थिंकर है और एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ में। तो मंडे को आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी, किससे रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फीचर से रिलेटेड, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एंशिएंट थॉट को कवर करने वाले हैं। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप, या कोई कोचिंग वगैरह भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें यहां से आप स्टार्ट करें। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फीचर्स को समझना और थोड़ा सा क्रिटिकल एस्पेक्ट समझना, खास करके बीकू पारेख का जो हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है आपका एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट और एक है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जहां पर AIPT लिखा हुआ है दैट मींस एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और जहां पे MIPT लिखा हुआ है दैट मींस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो हम 4 मार्च को हम कंप्लीट करेंगे धर्मशास्त्र में
मनुस्मृति के एस्पेक्ट को, 5th को धर्मशास्त्र का ही जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे, एंड 6th में बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट पे हम टारगेट करेंगे, एंड 7th को यानी फ्राइडे को हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज पे बात करेंगे। आप खुद से भी कोशिश करिए कि इन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज आप टैकल कर पाए। सैटरडे और संडे आपके पास ये टाइम है, अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, कुछ बैकलॉग रह गए हैं, किसी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो 2 दिन है आप फ्री रह करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। देन मंडे से अगेन अर्थशास्त्र, एंड देन ट्यूसडे को अर्थशास्त्र और वेडनेसडे को अर्थशास्त्र, यानी तकरीबन 3 दिन में आप अर्थशास्त्र कौटिल्य के डिफरेंट जो थ्योरी हैं, खास करके उनकी मंडल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करी जानी चाहिए, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये इसीलिए भी हम ले रहे हैं 3 दिन, ताकि हम कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर पाए भी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में क्या फर्क है, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में क्या डिफरेंस है, उनके क्रिटिकल एस्पेक्ट को हम समझेंगे, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट जो पॉलिटिकल थॉट है उसको हम समझेंगे, और इन तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे। तो हमारा 13th को फोकस रहेगा रिवीजन ऑफ AIPT, यानी इन तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम देखने वाले हैं। 14th को आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। 15th को और 16th को आप अपने जो है फर्दर जो भी आपके बचे हुए काम है थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज काफी लंबी प्रोसेस है, तो आप अपने हिसाब से उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 17 से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और 18 में हम बात करेंगे श्री औरोबिंदो के बारे में। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें मेनली 5 थिंकर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें से श्री औरोबिंदो है, सर सैयद अहमद खान है, MK गांधी है, BR अम्बेडकर है और MN रॉय है। तो हम 2 दिन में कवर करेंगे श्री औरोबिंदो के जितने भी पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में। 2 दिन हमें लगेंगे सर सैयद अहमद खान के पॉलिटिकल थॉट को समझने में। फिर हम MK गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर इनकी जो डिबेट है, खास करके जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की वर्णाश्रम को लेकर के या फिर कास्ट को लेकर के जो डिबेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इनका जो मनुस्मृति पे व्यू पॉइंट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो हमारे पास टाइम बच जाता है, अगर मतलब टाइम अलाउ करेगा हमें तो हम डेफिनेटली इसी मंथ में MN रॉय भी कंप्लीट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो ये शेड्यूल आपके लिए बनाया गया है और कोशिश करेंगे हम इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपके लिए रेगुलर वीडियोस ला पाए। आपको क्या करना है, ये टॉपिक की लिस्ट दी गई है, जो टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं AIPT, धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट थॉट, अर्थशास्त्र, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, श्री औरोबिंदो, सर सैयद अहमद खान, MK गांधी एंड BR अम्बेडकर। ये पूरे जो सीरीज है ये कौन लेके आ रहा है, बेसिकली मैं यानी कि मनीषा सिंह, और मैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई सालों से टीच कर रही हूँ। इस साल से हम PSIR के लिए भी रेगुलर वीडियोस अपने चैनल पे लेकर के आ रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाएं, और अगर आप सेल्फ स्टडी पर भी रिलाई करते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, जो लोग UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, जो लोग UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो टारगेट कर रहे हैं जून 2025 को या और कोई एग्जाम को, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी शेड्यूल से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में UPSC या UGC नेट में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आप जो प्लेलिस्ट है उसमें कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहिए, और याद रखिए हर महीने की 1 तारीख को आपके पास मंथली शेड्यूल मिलेगा और हर संडे को आपके पास वीकली शेड्यूल मिलेगा। तो इसी वीडियो के बाद में, जैसा मैंने आपको कहा, सिलेबस ओवरव्यू ये सब चीजें आने वाली हैं, लेकिन अगले हफ्ते का डिटेल प्लान, ये तो मैंने बहुत ओवरव्यू में आपको बताया, लेकिन डिटेल में मैं बात करूंगी कौन से लेक्चर्स देखने हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, खुद से क्या टास्क परफॉर्म करना है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने वीकली शेड्यूल के अंदर। राइट, कोई भी डाउट हो लेट मी नो। हमारा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो सब, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनसे उनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपका कोई भी ओपिनियन हो मोस्ट वेलकम। इम्प्रूवमेंट करने का जो भी आपका सजेशन है हम डेफिनेटली स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच।